प्रेरित पौलुस की इफिसियों के नाम पत्री अध्याय 6 वचन 16 और 17 मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हालेलुया, 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 हालेलुया। वचन हमें बता रहा है, और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सारे जलते हुए तीरों को बुझा सको। आगे ये भी कहा है कि उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार अर्थात परमेश्वर का वचन यह भी ले लो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इन वचनों के पहले भी जो वचन लिखे हुए हैं, इन सबों के द्वारा प्रेरित पौलुस हमें ये सिखाना चाहता है कि यदि हमने प्रभु यीशु को ग्रहण किया है तो हमारी लड़ाई शुरू है। यदि हमने प्रभु यीशु को दिल में ग्रहण किया है और अभी हम स्वर्ग के नागरिक बन चुके हैं, तो धरती पर हमारी लड़ाई शुरू है, हमारा झगड़ा शुरू है। पर ये लड़ाई किसी मनुष्य के साथ नहीं है, बल्कि ये लड़ाई शैतान के साथ है, सारी अंधकार की शक्ति के साथ है, सारी दुष्ट आत्माओं के साथ ये लड़ाई शुरू है। ये आत्मिक लड़ाई है, शारीरिक लड़ाई नहीं है। और यदि ये आत्मिक लड़ाई है तो इस आत्मिक लड़ाई को लड़ने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए और किस रीति से अपने आप को तैयार करना चाहिए, ये पौलुस हमें इन वचनों के द्वारा बता रहा है। यहाँ पर हमने 2 वचन पढ़े। पहले वचन में वो बता रहा है कि विश्वास की ढाल लेकर खड़े हो जाओ, विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सारे जलते हुए तीरों को बुझा सकते हो। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम सभी जानते हैं कि लड़ाई में ढाल का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है। लड़ाई करने वाले हर सैनिक के एक हाथ में ढाल होती है, और ढाल का काम ये होता है कि सामने वाला जो भी वार कर रहा है, सामने वाला जो भी मार रहा है, वो सारे ढाल के ऊपर झेले जाते हैं, ताकि ढाल पकड़े हुए मनुष्य को किसी प्रकार की तकलीफ ना हो जाए या किसी प्रकार के वार उसको ना लग जाए, वो जख्मी ना हो जाए या मर ना जाए। इसीलिए वो ढाल का इस्तेमाल किया जाता है। अर्थात ये ढाल सैनिक के खुद की सुरक्षा के लिए होती है। हालेलुया, हालेलुया। हर सैनिक अपने खुद की सुरक्षा के लिए ढाल का इस्तेमाल करता है। वो हमेशा अपने हाथ में ढाल पकड़े रहता है लड़ाई के समय में, और जहाँ जहाँ से उसके ऊपर हमले होते हैं वहाँ वहाँ से वो ढाल घुमाते रहता है, ताकि हमला सीधा उसके ऊपर ना हो जाए और ना वो जख्मी हो जाए या ना वो मर जाए। यहाँ पर पौलुस बता रहा है कि हमें भी एक आत्मा की ढाल लेना ज़रूरी है। यदि हम लड़ाई कर रहे हैं तो हम भी एक सैनिक है, और यदि हम सैनिक हैं तो हमारे पास भी एक ढाल होनी चाहिए। पर ये ढाल कौन सी है? आत्मा की ढाल। और ये आत्मा की ढाल पौलुस बता रहा है विश्वास है। विश्वास यहाँ हमारी आत्मा की ढाल है। क्यों विश्वास हमारी आत्मा की ढाल है? क्योंकि विश्वास के द्वारा हम उस दुष्ट के अर्थात शैतान के सारे जलते हुए तीरों को बुझा सकते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, शैतान जो हमारे ऊपर हमले करता है उसमें बहुत सारे उसके जलते हुए तीर रहते हैं, जलते हुए बाण रहते हैं। यदि वो बाण सीधे हमारे ऊपर लग जाएंगे, वो जलते तीर यदि सीधे हमारी आत्मा को लग जाएंगे, तो हमारी आत्मा घायल बन जाएगी, बीमार बन जाएगी, दुबली बन जाएगी और अंत में मर जाएगी।
इसलिए उसके जो जलते तीर आ रहे हैं वो सीधे हमारी आत्मा को लगने नहीं चाहिए। इसलिए आत्मा के ऊपर हमने ढाल पकड़नी चाहिए, और ये ढाल विश्वास की ढाल है। शैतान के जलते तीर, ये क्या बात है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। हम सभी जानते हैं कि शैतान का एक बहुत बड़ा हथियार है, बहुत बड़ा जलता तीर है, जो कि निराशा, दूसरा है डर, तीसरा परमेश्वर के बारे में और उसके प्यार के बारे में कभी कभी मन में शक आना। आज के माहौल में हम देख रहे हैं कितने सारे विश्वासी भी डरते जा रहे हैं। क्या हमारे साथ भी ऐसा हो जाएगा? हमारे पड़ोस में ऐसा हो गया, क्या हमारे साथ भी ऐसा हो जाएगा? हमारे किसी रिश्तेदार के यहाँ ऐसा हो गया, क्या हमारे साथ भी ऐसा हो जाएगा? कितने बार लोग निराश हो जाते हैं, कितने बार परमेश्वर के प्यार के बारे में, सामर्थ के बारे में उन्हें शक आने लगता है। क्या सचमुच प्रभु मेरे लिए चमत्कार करेगा? क्या सचमुच प्रभु मुझे ठीक करेगा? क्या सचमुच प्रभु मेरी प्रार्थना को सुनेगा? ये जो शक हमारे अंदर पैदा होने लगता है, या जो डर हमारे अंदर पैदा होता है, एक तरह से हम निराश हो जाते हैं, ये सारे शैतान के जलते हुए तीर है। और ये तीर वो इसलिए छोड़ता है कि ये हमारी आत्मा को लग जाए और हमारी आत्मा घायल बन के एक दिन मर जाए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, निराशा का जलता तीर, डर का जलता तीर, परमेश्वर के प्यार और सामर्थ के बारे में शक लेने का एक जलता तीर, ऐसे कई सारे जलते तीर शैतान हमारे ऊपर छोड़ते रहता है। पर ये तीर हमें लगना नहीं चाहिए, ये तीर से हमें घायल नहीं होना है, और इसीलिए हमें विश्वास की ढाल लेकर खड़े हो जाना है। शैतान निराशा का तीर छोड़ेगा। देख, परमेश्वर ने तुझे छोड़ दिया है, देख ये काम तेरा हुआ नहीं ना, परमेश्वर तेरी प्रार्थना नहीं सुन रहा है। देख, सुबह से तू बीमार है, कितनी प्रार्थना की, तुझे चंगाई नहीं मिली ना, प्रभु तेरी प्रार्थना नहीं सुन रहा है। 1 महीना से लगातार तुझे बीमारी हो रही है, तूने कितनी प्रार्थना की, परमेश्वर ने नहीं सुना ना, उसने तुझे छोड़ दिया है, वो तेरी प्रार्थना को सुनेगा नहीं। आपके मन में डर भी आ जाएगा, शक भी पैदा हो जाएगा। 1 महीने से बीमार हूँ, हर दिन प्रार्थना करता हूँ, हर दिन परमेश्वर के पास दुआ करता हूँ, अभी भी ठीक नहीं हो रहा हो। इसका मतलब क्या है? सचमुच क्या परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया है? क्या सचमुच वो मेरी प्रार्थना सुनेगा नहीं? क्या मैं इस बीमारी में ख़त्म हो जाऊंगा? क्या ये बीमारी बढ़ते जाएगी? क्या ये परेशानी बढ़ते जाएगी? क्या मेरी समस्या बढ़ते जाएगी? आपके अंदर डर पैदा हो रहा है, परमेश्वर के प्यार के लिए शक पैदा होते जा रहा है, आप अंदर ही अंदर निराश होते जा रहे हैं, क्योंकि शैतान ने आपके आत्मा के ऊपर ये जलते तीर छोड़ दिए है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपका काम है विश्वास की ढाल लेकर खड़े हो जाओ। कुछ भी हो जाए, मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता है। कुछ भी हो जाए, मेरा प्रभु मेरे साथ है। कुछ भी हो जाए, मेरा प्रभु मुझे नहीं छोड़ेगा। ऐसा हो जाएगा कि मैं उसको छोड़ूंगा, पर वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। मैं उसका हाथ छोड़कर निकल जाऊंगा, पर वो अपने आप खुद मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, वो खुद मुझे कभी नहीं त्यागेगा, क्योंकि वो प्यार करने वाला परमेश्वर है। आपके अंदर ऐसा एक विश्वास होना चाहिए कि शैतान के कितने भी भयानक जलते तीर आपके आत्मा के पास पहुँचे, तो भी ये ढाल यानी वो विश्वास इतना मजबूत होना चाहिए कि वो तीर उसी जगह पे बूझकर मिट जाएंगे, अर्थात ख़त्म हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। विश्वास की ढाल लेकर स्थिर हो जाओ, विश्वास की ढाल लेकर खड़े हो जाओ। शैतान आपको बोलेगा, देख 1 महीना से तू बीमार है, परमेश्वर तेरी प्रार्थना को नहीं सुन रहा है। देख तेरे साथ ऐसा बुरा हो रहा है और तू मांग रहा है, प्रभु तेरी प्रार्थना को नहीं सुन रहा है, प्रभु तेरी प्रार्थना अब से नहीं सुनने जा रहा है। कितनी सारी बातें, कितने सारे जलते तीर वो आपकी आत्मा के ऊपर छोड़ते जा रहा है। कितने दिन से तू कर्जे का बोझ उठा रहा है, कितने बार प्रार्थना किया, क्या प्रभु ने तेरा कर्जा निकाल दिया? क्या प्रभु ने तुझे कर्जे से मुक्त कर दिया? नहीं ना, अभी प्रभु तुझे कर्जे से मुक्त नहीं करने वाला है। प्रभु प्रभु करके क्या मिलेगा? प्रार्थना करके क्या मिलेगा? हालेलुया बोल के क्या मिलेगा? शैतान के जलते बाण आपके आत्मा के
आत्मा के पास पहुंच रहे हैं। पर मेरे प्यारे भाई और बहनों, आत्मा के पास एक विश्वास की ढाल लगाओ, एक मजबूत विश्वास की ढाल लगाओ कि कितना भी बड़ा जलता तीर आपके पास आ जाए, आपके अंदर से आत्मा से आवाज आनी चाहिए, मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता है, मेरा प्रभु मेरे साथ है, वो मुझे नष्ट होने नहीं देगा, वो मेरा विनाश होने नहीं देगा। मेरे प्रभु ने मेरे खातिर क्रूस पर अपनी जान दी है। यदि उसने अपना लहू मेरे लिए दिया है तो वो मेरे लिए क्या कुछ नहीं करेगा। यदि उसने अपनी जान मेरे लिए दी है, यदि उसने मेरे लिए अपना खून बहाकर मुझे बचाया है, तो मैं शक क्या करूं, वो मुझ पर प्यार करता है। मुझे 100% भरोसा है, मुझे 100% यकीन है कि वो मुझ पे प्यार करता है। चाहे मेरे जीवन में कितनी भी बुरी घड़ी आ जाए, चाहे मेरे जीवन में कितने भी बुरे दिन आ जाए, पर मुझे विश्वास है कि मेरा प्रभु मेरे साथ है, उसने मुझे नहीं छोड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। यदि आपके पास ये विश्वास की ढाल है तो समझ लेना, शैतान का कितना भी बड़ा जलता तीर आ जाएगा तो भी वो आपकी आत्मा को घायल नहीं कर पाएगा, बल्कि वो तीर वहीं का वहीं बुझ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आगे के वचन में पौलुस बता रहा है, उद्धार का टोप हर सैनिक अपने सर के ऊपर टोप पहनता है। क्यों? वो इसीलिए कि जो भी वार किए जाते हैं वो उनके सर पे ना लगे और सर उनका घायल ना हो जाए, क्योंकि हम जानते हैं शरीर का सबसे महत्वपूर्ण भाग ये है, यदि सर ही घायल हो गया तो इंसान की बचने की कुछ उम्मीद नहीं होती है। हर सैनिक टोप पहनता है अपने सर की सुरक्षा के लिए। वचन कहता है उद्धार का अर्थात मुक्ति का टोप पहनो, यानी तुम्हारे सर के ऊपर मुक्ति का टोप होना चाहिए। यानी जब शैतान तुम्हारे पास आएगा तभी वो देखेगा कि आपका उद्धार हो चुका है। कोई दुष्ट आत्मा, कोई अंधकार की शक्ति आपके पास आ जाएगी तभी देखेगी कि आप एक उद्धार पाए हुए व्यक्ति है, आप ऐसे व्यक्ति है जिसे पापों की क्षमा मिल चुकी है, जो यीशु के लहू में साफ हो चुके हैं और जिन्हें अनंत जीवन का वचन मिल गया है। शैतान ने आपके सर के ऊपर कितने भी हमले किए तो भी आपके पास जवाब होना चाहिए, कुछ भी हो जाए पर मेरा नाम स्वर्ग के जीवन के किताब में लिखा गया है। कुछ भी हो जाए पर प्रभु यीशु ने मुझे पापों की क्षमा दिलाई है, मुझे उसके लहू में शुद्ध कर दिया है, मुझे अनंत जीवन मिल चुका है। मैं धरती का नहीं बल्कि स्वर्ग का नागरिक हूँ। मैं आज मर जाऊँ तो भी मैं स्वर्ग में जाऊँगा, क्योंकि मुझे प्रभु यीशु ने मुक्ति दे दी है और प्रभु यीशु ने मुझे स्वर्ग का अनंत जीवन दिया है। उद्धार का टोप पहनो ताकि शैतान का हमला आपके सर को भी नहीं लगेगा। हालेलुया, हालेलुया। और आगे वो कहता है आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है वो ले लो। आत्मा की तलवार अर्थात परमेश्वर का वचन, यानी परमेश्वर के मुंह से निकले हुए शब्द, उसे भी अपने साथ ले लो। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अभी तक यहाँ पौलुस ने जो बताया है कि हमें विश्वास की ढाल लेनी है या उद्धार का टोप पहनना है, ये बातें हमें खुद की सुरक्षा के लिए करनी है। विश्वास की ढाल अपनी सुरक्षा के लिए, उद्धार का टोप अपनी सुरक्षा के लिए। पर अभी जो तलवार बताई है वो अपनी सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि शैतान पर हमला करने के लिए। हर सैनिक के एक हाथ में ढाल होती है और दूसरे हाथ में तलवार होती है। ढाल से वो अपनी सुरक्षा करता है और तलवार से शत्रु के ऊपर हमला करता है। ढाल से वो अपने आप को बचाता है और तलवार से दुश्मन के ऊपर बड़ा हमला करता है, वार कर देता है। यहाँ जो उसने बताया है कि आत्मा की तलवार ले लो, या आत्मा की तलवार अपनी सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि शैतान के ऊपर हमला करने के लिए और शैतान को जख्मी करने के लिए, उससे घायल करने के लिए और उससे भगाने के लिए। विश्वास की ढाल हमारी सुरक्षा के लिए, उद्धार का टोप हमारी सुरक्षा के लिए, पर तलवार शैतान पर हमला करके शैतान को भगाने के लिए है। और ये आत्मा की तलवार और दूसरा तीसरा कोई नहीं है बल्कि ये है परमेश्वर का जीवित वचन।
हम इब्रानियों की पत्री में पढ़ते हैं जहाँ पे ऐसा लिखा है कि परमेश्वर का वचन दोधारी तलवार है, जिससे दोनों तरफ से धार होती है। परमेश्वर का वचन ये तलवार है, ऐसा इब्रानियों की पत्री में भी लिखा है। और हम प्रकाशित वाक्य में भी पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य के अध्याय 1 में, जहाँ पर प्रभु यीशु का वर्णन किया गया है कि स्वर्ग में यीशु किस तरीके से दिखता है। ये बातों का वर्णन जहाँ पर आया है, वहाँ यूहन्ना ने ऐसा भी लिखा है कि यीशु के मुंह से एक तीक्ष्ण भयानक दुधारी तलवार निकली हुई थी। ये यीशु के मुंह से निकली हुई दुधारी तलवार यानी परमेश्वर के वचन को दर्शाती है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम देखते हैं बाइबल में से हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर का वचन हमेशा हमारे आत्मिक जीवन में और आत्मिक लड़ाई में एक तलवार की तरह काम करती है, जो शैतान को घायल कर देती है और शैतान को हमारे जीवन से भगा देती है। और इसीलिए पौलुस हमें बता रहा है कि हमें ये आत्मा की तलवार यानी परमेश्वर का वचन लेना है। परमेश्वर का वचन आपकी आत्मा में बहुतायत से भरे रहना चाहिए। परमेश्वर का वचन इतना आपकी आत्मा में भर जाना चाहिए कि जब शैतान आपके ऊपर हमला करने के लिए आएगा, आप एक तरफ से ढाल से अपनी सुरक्षा तो करोगे, पर यदि वो गया नहीं तो आपको उस तलवार को निकालना है, ताकि उस तलवार का इस्तेमाल करने से वो आपसे भाग जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन तलवार की तरह किस तरह से काम करता है, इसका हम बहुत बड़ा उदाहरण यीशु के ही जीवन में देखते हैं कि जब प्रभु यीशु जंगल में था, 40 दिन अकेला था, उस समय शैतान उसके पास आया और शैतान ने उसकी किस तरीके से परीक्षा ली। पर हर परीक्षा में यीशु ने परमेश्वर के वचनों के द्वारा शैतान को जवाब दिया। 40 दिन तक प्रभु ने कुछ खाना नहीं खाया था और वो बहुत व्याकुल हो चुका था, उसे बहुत भूख लगी हुई थी। और तब शैतान उसके पास आकर उसे बोलने लगा कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कह दे कि ये रोटी बन जाए। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो ये पत्थर से कह दे कि ये रोटी बन जाए। प्रभु ने उसे क्या जवाब दिया? प्रभु का जवाब था, ऐसा लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं बल्कि परमेश्वर के मुंह से निकले हुए हर शब्द से जीवित रहेगा। यदि शैतान ने उसे कहा था कि पत्थर की रोटी बना दे, तू यदि परमेश्वर का पुत्र है तो पत्थर से बोल कि तू रोटी हो जा, पत्थर रोटी हो जाएगा। प्रभु ने क्यों नहीं सुना? क्या प्रभु पत्थर की रोटी नहीं बना सकता था? और वैसे तो शैतान ने प्रभु के सामर्थ को चैलेंज भी कर दिया था। वो यीशु को ये बोल रहा था कि यदि तू परमेश्वर का बेटा है तो ये करके दिखा। यदि प्रभु अपने आप को दिखाना चाहता है कि मैं कितना सामर्थ्यशाली हूँ, मेरे अंदर कितनी बड़ी ताकत है और मैं सचमुच परमेश्वर का बेटा हूँ या नहीं, ये यदि वो दिखाना चाहता था तो वो कर भी देता था। पर उससे ये चैलेंज को लेना भी नहीं था, क्योंकि बोलने वाला मनुष्य नहीं था, बोलने वाला शैतान था। शैतान का सुनकर ही पूरी मानवता विनाश की ओर जा रही थी। यीशु मानवता को बचाने के लिए आया था, तो उसे शैतान की बात को सुनना नहीं था। इसीलिए उसका जवाब था, लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परमेश्वर के मुंह से निकले हुए हर वचन से जीवित रहेगा। शैतान उसे थोड़ी देर के बाद एक ऊंचे पहाड़ पर लेकर गया और उसने प्रभु से ऐसे कहा कि इस पहाड़ से नीचे कूद कर उड़ी मार, क्योंकि ऐसा लिखा है कि परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि तुम्हारा पैर कहीं ना पटके, ना तुम्हें दर्द हो जाए। वो स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा तुम्हें पकड़ने के लिए, तो यहाँ से कूदो। यीशु का जवाब क्या था? ऐसा लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा मत लेना। फिर शैतान उसे और एक ऊंची जगह पर लेकर गया, दुनिया का सारा वैभव, सारे देश उसको दिखाए और प्रभु यीशु को ऐसे कहा कि ये सब जो तू देख रहा है ये मुझे दिया गया है, ये सब मेरे अधिकार में है, ये मेरे पास है और मैं जिसे चाहता हूँ उसे मैं ये सारी बातें दे देता हूँ। यदि तू भी चाहता है तो मुझे नमन कर, मेरे पैर को पकड़, तो मैं तुझे ये सारी बातें दे दूंगा।
और यीशु का जवाब था, पहला यीशु ने ये कहा, हे शैतान मेरे से दूर हट जा, क्योंकि ऐसा लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर को ही नमन कर और उसकी ही उपासना कर। हालेलुया, हालेलुया। और जब प्रभु ने ऐसा जवाब दिया तब वहाँ पर ऐसा लिखा गया है, शैतान उसको छोड़कर वहाँ से चला गया। क्यों भाग गया? क्योंकि प्रभु ने वार की, हमला किया, 1 बार, 2 बार, 3 बार। वचन के अनुसार ऐसा लिखा है कि प्रभु वचन के अनुसार शैतान के ऊपर हमले करते गया और अंत में शैतान उसको छोड़कर चला गया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमें विश्वास की ढाल लेकर केवल अपने आप को बचाना ही नहीं है, बल्कि शैतान के ऊपर हमला भी करना है। हमें शैतान के ऊपर वार भी करना है, क्योंकि यदि हम शैतान के ऊपर वार नहीं करेंगे तो बार बार हमें सताते जाएगा, बार बार परेशान करते जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और इसीलिए पौलुस बता रहा है कि परमेश्वर का वचन जो आत्मा की तलवार है उसे ले लो। और इसीलिए हमें बाइबिल पढ़ना बहुत 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 ज़रूरी बात है। बाइबिल यानी नया नियम ज़्यादातर आपको बहुत पढ़ना है, हम सबको पढ़ना है। परमेश्वर का वचन हमारी आत्मा में बहुतायत से भरे होना चाहिए। क्यों बहुतायत से भरे होना चाहिए? यदि भरा है तो ही वो बाहर आ जाएगा, यदि अंदर ही भरा नहीं है तो बाहर क्या आ जाएगा? यदि आपने अपने अंदर परमेश्वर के वचनों को भरा नहीं है, यानी आपने आत्मा की तलवार को लिया ही नहीं है, तो शैतान पर चलाएंगे क्या? हमला किस बात का करेंगे? क्या लेकर हमला करेंगे? बहुत सारे लोग बस प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के वचनों को पढ़ते नहीं है। उन्हें परमेश्वर के वचनों को, बाइबिल को पढ़ना उतना ज़रूरी नहीं लगता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जितनी प्रार्थना करना महत्वपूर्ण बात है, उतना ही बाइबिल पढ़ना, परमेश्वर के वचनों को पढ़ना और अपने अंदर उसे भरे रखना बहुत 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 ज़रूरी बात है। आपने अपने जीवन में अनुभव किया होगा कि हमारे संकट के समय में, परेशानी के समय में जब शैतान हमारे मन में बोलते रहता है, तब जो वचन हमारी आत्मा में भरे हुए होते हैं वो बाहर निकलना शुरू हो जाता है। जो अंदर भरे हुए वचन होते हैं वो संकट के समय बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। क्यों? वो हमें याद आना शुरू हो जाता है, बाइबिल में ऐसा लिखा है, बाइबिल में ऐसा लिखा है, वचन में ऐसा कहाँ गया है, वचन में वैसा कहाँ गया है। यीशु ने कहा था, मैंने तुम्हें जो भी सिखाया है, मैंने तुम्हें जो भी बातें बताई है, वो बातें पवित्र आत्मा तुम्हें याद दिलाएगा। पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर के वचनों की याद दिलाता है, पर उसी की याद दिलाएगा जो आपने अंदर भर के रखा है। यदि आपने भरा नहीं है तो पवित्र आत्मा आपको याद क्या दिलाएगा? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इसीलिए पौलुस बता रहा है कि आत्मा की तलवार यानी परमेश्वर का वचन यहाँ ले लो। हमें परमेश्वर के वचनों से भरपूर होना चाहिए। जब परमेश्वर के वचन आपकी आत्मा में बस जाएंगे, बहुतायत से भर जाएंगे, तब हर संकट के समय, मुसीबत के समय, जब जब शैतान आपके ऊपर हमला करेगा, ये वचन बाहर आ जाएंगे और वचन तलवार की तरह काम करेंगे, शैतान को आपके जिंदगी से भगा देंगे। वचन से शैतान के ऊपर हमला हो जाएगा, 1 बार, 2 बार, 3 बार, बार बार हमला हो जाएगा, शैतान आपको छोड़कर भाग जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। समझो आप बीमार हो गए हैं, आपने प्रभु यीशु के पास प्रार्थना किया, विश्वास किया कि प्रभु आपको ठीक करने जा रहा है, और कुछ दिन निकल गए, आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है। शैतान आपके पास आकर आपके मन में बोल रहा है, देखा क्या तू ठीक हो गया, क्या तू ठीक हो गई? कितने दिन से इंतज़ार कर रही है, कितने दिन से इंतज़ार कर रहा है, प्रभु ने तुझे ठीक नहीं किया ना। तभी आपको विश्वास की ढाल का इस्तेमाल करना है कि मुझे भरोसा है, पक्का विश्वास है कि मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता है। ये तो ढाल हो गई, पर अभी शैतान को भगाना भी है। ये आपके मन में बोलने वाला जो शैतान है उसे भगाना भी है, और इसके लिए हाथ में तलवार ले लो, परमेश्वर का वचन। शैतान को जवाब दे दो, लिखा है कि उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूँ।
उसके कोड़े खाने से मैं चंगी हो गई हूँ। एक बार बोलो, 2 बार बोलो, 10 बार बोलो। जब जब आपके शरीर में परेशानी होती जाएगी, आपका दर्द बढ़ जाएगा, आप बोलो, लिखा है कि उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो जाऊंगा। परमेश्वर का वचन बता रहा है कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए हैं। हो जाऊंगा नहीं, हो गए हैं। उसने हमें पहले ही चंगा कर दिया है। यदि उसने मुझे चंगा कर दिया है तो मैं चंगा हो गया हूँ, मैं चंगी हो गई हूँ। ये वचन आप बार बार बोलते जाएंगे ना, मैं आपको यकीन के साथ बताती हूँ, शैतान आपके पास रुकेगा नहीं, भाग जाएगा। बीमारी की दुष्ट आत्मा भाग जाएगी, क्योंकि ये वचन तलवार की तरह काम करेगा। जो आपके अंदर बीमारी की दुष्ट आत्मा है, उसके ऊपर बार बार हमला हो जाएगा उस तलवार से, और ये बीमारी की दुष्ट आत्मा आपको छोड़कर भाग जाएगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हर संकट के समय, हर मुसीबत के समय यदि आपके अंदर परमेश्वर का वचन भरा है तो ये तलवार की तरह बाहर आ जाएगा, तलवार की तरह काम करना शुरू करेगा। और तलवार की तरह जब भी परमेश्वर का वचन काम करेगा, सारी दुष्टात्माएं जो आपको सता रही है, शैतान जो आपको तकलीफ दे रहा है, परेशान हो जाएगा और आपको छोड़कर भाग जाएगा, निकल जाएगा। आप ठीक हो जाएंगे और आप खुद भी बच जाएंगे और आपकी आत्मा में बड़ी शांति आ जाएगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप में ऐसे कोई भाई बहन होंगे जिन्होंने प्रभु यीशु पर विश्वास किया है और आप थोड़ी ही चीज़ों में संतुष्ट है, जैसे कि थोड़ी तनख्वाह है, आपको थोड़ी ही कमाई है, और जो भी है थोड़ी बातों में आप संतुष्ट है। जब आप दूसरों के ऊपर देखते हैं, या आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, सहेली, पड़ोसी दूसरों के ऊपर देखते हैं, तभी आपको ऐसा बोलते हैं कि आपने क्या कमाया, प्रार्थना करके आपको मिला क्या? आप किराए के मकान में रह रहे हो, आपके पास खुद का मकान भी नहीं है, आपके पास ये नहीं है, आपके पास वो नहीं है। आपके रिश्तेदार भी आपको बोलते होंगे कि क्या कमाया आपने, क्या मिला आपको, यीशु पर विश्वास करके आपको क्या मिला? या कभी कभी सीधा शैतान आपके मन में भी बात करता होगा कि मैंने प्रभु पर विश्वास करके क्या पाया, अभी तक मेरे पास ना अपना खुद का मकान है, ना ये है, ना वो है, ना वो है। बहुत सारी चीज़ें शैतान आपके मन में बोलेगा। इसके लिए आपको आत्मा की तलवार का इस्तेमाल करना है, आपको शैतान को जवाब देना है। परमेश्वर का वचन कहता है, हमने दुनिया में कुछ लाया नहीं है और ना ही कुछ अपने साथ लेके जा सकते हैं। यदि हमें खाने को है और पहनने को है तो इन्हीं पर संतुष्ट रहे। ये आत्मा की तलवार है। जब शैतान आपको बार बार बोलेगा तुम्हारे पास खुद का मकान भी नहीं है, तुम्हारे पास कुछ सोना नहीं है, चांदी नहीं है, तुम्हारे पास अच्छा बैंक बैलेंस नहीं है, अच्छी नौकरी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, शैतान बार बार बोलते जाएगा। आपको आत्मा की तलवार का इस्तेमाल करना है कि परमेश्वर का वचन कहता है, ना हमने दुनिया में कुछ लाया है, ना कुछ अपने साथ लेके जा सकते हैं। हमें यदि खाने को है और पहनने को है तो इन्हीं पर संतुष्ट रहे, क्योंकि जो ज्यादा पाने की लालसा में पड़ते हैं वो विनाश के और गिर जाते हैं और उनका विनाश हो जाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आत्मा की तलवार ले लो, परमेश्वर का वचन ले लो, बहुत बहुत और बहुत बाइबल पढ़ो, वचनों को अंदर बहुत आयत से भरो। इसलिए मैं हमेशा लोगों से कहती हूँ, सिनेमा देखना बंद करो, दुनिया की व्यर्थ बातें देखना बंद करो, क्योंकि ये सारी बातें यदि आपके अंदर भरी हुई होगी तो यही बाहर आ जाएंगी। आपको पता होगा, जब आप सिनेमा का गाना बहुत ज़्यादा सुनते थे, आपको हर बार वही गाना याद आता था। यदि आपने अभी उस गाने को सुनना बंद कर दिया है और आप प्रभु का भजन गा रहे हैं तो आपको हर समय प्रभु का भजन याद आता है। जो अंदर भरा है वही तो बाहर आ जाएगा। आपने सिनेमा का गाना अंदर भरा है तो सिनेमा का गाना बाहर आ जाएगा, आपने प्रभु का भजन अंदर भरा है तो प्रभु का भजन बाहर आ जाएगा। और इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ, सिनेमा देखना बंद करो, दुनिया की व्यर्थ बातें देखना बंद करो।
क्योंकि जब तुम वो बातें देखोगे, सुनोगे, तो वो तुम्हारी आत्मा में भर जाएगी और संकट के समय वही बातें बाहर आ जाएगी। कहीं ऐसा हुआ था, कहीं वैसा हुआ था, शायद मेरे साथ भी वैसा ही हो जाएगा। वही डरावने वाली बातें आपके अंदर से बाहर आ जाएगी, आत्मा का नुकसान हो जाएगा। दुनिया के लिए अपने कान बंद करो, दुनिया के लिए अपने आंखें बंद करो, परमेश्वर के लिए आंखें खोलो, परमेश्वर के लिए कान खोलो, परमेश्वर के वचनों को पढ़ते जाओ, बहुत आयत से पढ़ते जाओ। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जैसे कि एक भूखा व्यक्ति बहुत जल्दी खाना खाता है, भूखा व्यक्ति जिस तरीके से खाना खाता है, बिल्कुल उसी तरीके से हमें परमेश्वर के वचनों को खाना है। भूखा व्यक्ति कितने जान से वो खाना खाता है, हमें बिल्कुल वैसा ही परमेश्वर के वचनों को खाना है, परमेश्वर के वचनों को अंदर लेना है। बहुत बार वचन पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ। पवित्र आत्मा की मदद से वचन का अर्थ भी समझते जाओ, वचनों को अंदर भरते रखो, ताकि संकट के समय, मुसीबत के समय, कठिन समय में ये वचन काम करेंगे। ये वचन तलवार की तरह काम करेंगे। शैतान आपके पास आएगा, दुष्ट आत्माएं आपके पास आएगी, आपको सताने के लिए और आपका विनाश करने के लिए कोशिश करेगी। पर एक तरफ आपके पास यदि विश्वास की ढाल है और आपने उद्धार का टोप पहना है, तो ये दोनों चीज़ें आपकी सुरक्षा करेगी। और दूसरी तरफ से यदि आपके हाथ में आत्मा की तलवार यानी परमेश्वर का वचन है, तो ये तलवार चलाकर आप शैतान को भगा सकते हैं और इस धरती पर आप एक विजयशाली सफल जीवन जी सकते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मत भूलो हम लड़ाई में है। आप में से हर एक व्यक्ति, मैं भी, जितनों ने प्रभु यीशु को ग्रहण किया है, हम सब साधारण व्यक्ति नहीं हैं, हम सैनिक हैं। हम लड़ाई कर रहे हैं। ये लड़ाई शारीरिक नहीं है, आत्मिक है। ये लड़ाई इंसान के साथ नहीं है, मनुष्यों के साथ नहीं है, शैतान के साथ है। शैतान के साथ, अंधकार की सारी शक्ति के साथ, दुष्ट आत्माओं के साथ ये लड़ाई शुरू है। इसीलिए ये आत्मा के हथियार ले लो, ताकि तुम अपनी आत्मा को बचा पाओगे और शैतान को तुम्हारे जीवन से भगा पाओगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। और अभी प्रार्थना करने का समय है। आप विश्वास करो कि एक पल में प्रभु यीशु आपको छूकर चंगाई देगा। एक पल में वो आपके जीवन का दुख निकाल देगा और आपके आंसुओं को खुशी में बदल देगा, क्योंकि उसके लिए असंभव कुछ नहीं है, अनहोनी बात एक भी नहीं है। प्रभु यीशु आज भी जिंदा है। 2000 वर्ष पहले वो शरीर रूप में धरती पर था, आज शरीर रूप में नहीं बल्कि आत्मा के रूप में है। और दुनिया के कोने कोने में जहाँ जहाँ लोग विश्वास के साथ उसको पुकारते हैं, उसके पास प्रार्थना करते हैं, उन सबों की पुकार को प्रभु सुनता है, उन्हें चंगा करता है, उनके आंसुओं को पोंछ देता है और उनके जीवन को खुशी से भर देता है। आप भी इसी विश्वास के साथ आपके बीमार भाग पर हाथ रखो, और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पर हाथ रखो। प्रभु यीशु के नाम से इसी क्षण आपके शरीर की सारी बीमारियां निकल जाए। यीशु के नाम से आपके जीवन का सारा दुख निकल जाए। शैतान का हर एक काम आपके जीवन से और आपके परिवार से पूरी तरह से नष्ट हो जाए। यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से शैतान का सारा काम आपके जीवन से नष्ट हो जाए। सारी दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। इसी क्षण प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। इसी घड़ी पवित्र आत्मा की खुशी आपके दिल में आ जाए, पवित्र आत्मा की शांति आपके दिल में आ जाए और आपका जीवन स्वर्ग की रोशनी से भर जाए। आमीन।